हेलो स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। बेटा आज हम आपके यूनिट सेकंड का चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें बेटा दो चैप्टर हैं, सेल्फ मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, दोनों ही आज की वीडियो में हम समाप्त करेंगे, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है। और बेटा एक चीज और, सेल्फ मैनेजमेंट आपके चैप्टर होने के साथ साथ आपके सिलेबस में होने के साथ साथ ये आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करना है, क्योंकि ये बेटा तभी आप अच्छे इंसान एक बन सकते हैं। ठीक है। एक तो चलिए बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा बेटा आपके, सेल्फ मैनेजमेंट हमको खुद का मैनेज करना, खुद को मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करना कैसे करना होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे एक छोटी सी डिवीजन बनती है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको अपने वर्ड्स में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट which is also referred to as, क्या होगा बेटा, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, ये दोनों चीजें आती है बेटा इसमें, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक, विच इज एबिलिटी, विच इज एबिलिटी टू रेगुलेट one's emotion, thoughts, और क्या क्या बेटा, बिहेवियर, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। सिचुएशन बेटा, ठीक है, एकदम बेटा इजी डिफिनेशन है ये। ठीक है ना, सेल्फ मैनेजमेंट विच इज आल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, विच इज एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर। ठीक है, इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। बेटा हर समय परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं होती, कभी कभी आपके अगेंस्ट भी होती हैं, उस समय भी बेटा हमको क्या आना चाहिए, अपने आप को सेल्फ मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। और कैसे मैनेज करेंगे, इसका प्रभाव क्या है, चलिए देखते हैं बेटा। अब बेटा हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेज। टॉपिक जो है इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, पहला क्या है बेटा, इट हेल्प अस हैव कंट्रोल ओवर negative emotions, thoughts and behavior, habits। ठीक है बच्चों, पहला इसका मेन इफेक्ट क्या है बेटा, इट हेल्प अस हैव कंट्रोल ओवर नेगेटिव इमोशन, थॉट्स एंड हैबिट्स। जितनी भी हमारी बेटा नेगेटिविटी है, हैबिट्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं बेटा, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है।
सबसे बड़ा इसका मेन प्रभाव ये है। दूसरा इफेक्ट क्या है बच्चों? इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड। क्या करता है बेटा? हमको ये व्यवस्थित करता है, हमारे काम काज को, हमारे वर्क को क्या करता है बेटा? ये हमको ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज करता है। तीसरा बेटा क्या है? इट हेल्प अस टेक challenges and achieve our goals। जो बेटा हमारे लाइफ में चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको लेने में हमारी हेल्प करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है इसका। इसके द्वारा क्या है बेटा? हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है? इट हेल्प अस टेक ऑनरशिप ऑनरशिप। ठीक है बच्चों। इट टेक हेल्प अस फॉर ऑनरशिप। जो हम अपने वर्क लेते हैं, जो अपना इफर्ट्स लगाते हैं वर्क के लिए, उसमें ये ऑनरशिप लेने में हमको ये हेल्पफुल करता है। ठीक है। जो चुनौतियाँ आती हैं, तो ये बेटा इसके प्रभाव तो कई हैं, लेकिन आपके चार मेन है जो आपके दिमाग में से होना चाहिए। रटना नहीं है बेटा कोई चीज़, केवल आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बेटा, अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है। अब वो पढ़ेंगे कितने प्रकार की स्किल्स होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। वो पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये बेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेल्फ में आपको पता है, मैनेजमेंट का मतलब पता है, स्किल्स का मतलब पता है आपको योग्यता, कौशल, गुण। तो सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए बेटा आपके अंदर क्या क्या योग्यता, कौशल, गुण होने चाहिए। ठीक है बेटा। ठीक है। आपको भी अपने अंदर ये लानी चाहिए स्किल्स। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बताना चाहेंगे आपको कि 9 टाइप्स की होती हैं। क्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों। कितने टाइप्स की होती है बेटा? 9 टाइप्स की होती है। आपको हमेशा याद रखना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहे हैं बेटा। जो 6 है ये किससे स्टार्ट होंगी? एस, 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 एस। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? सेल्फ। ठीक है। चलिए अब आपको ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा। पहला हमारा क्या होगा बेटा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड हमारा क्या होगा बेटा? सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड हमारा क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल। फोर्थ हमारा क्या होगा? सेल्फ कमिटमेंट। फिफ्थ हमारा क्या होगा? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। सिक्स हमारा क्या होगा बेटा? सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर है? ये 6 तरीके की जो बेटा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है। अब बेटा कहाँ चलते हैं? 7th, 8th, 9th पे। ये कैसे याद रखेंगे? 7th हमारी बेटा स्टार्ट है स्ट्रेस यानी थकावट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक। 8th क्या है बेटा? टाइम मैनेजमेंट। 9th क्या है बेटा हमारी? हेल्दी लाइफ स्टाइल, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है बच्चों। ये 9 टाइप्स हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल या फिर बैलेंस डाइट। ठीक है बच्चों। अब ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये भी आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्चों। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके अंदर?
ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है बेटा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, थिंक पॉजिटिवली। कैसी आपकी सोच होनी चाहिए बेटा, हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक। और क्या कर सकते हैं बेटा आप, आपको बेटा क्या है कि छोटी छोटी चीजों में खुश होना चाहिए। छोटी सी खुशियां मिली, छोटी चीज में आप उसमें खुश होइए। बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। ठीक है, बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। इसके नोट्स बेटा अवेलेबल हैं, यहाँ आपको समझा रहे हैं। थोड़ा ना समझ में आए तो नोट्स में देख लीजिएगा। बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। ठीक है, कैसे आपको करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है और छोटी छोटी चीजों में बेटा खुश होना चाहिए हमको। ठीक है, बड़ी बड़ी खुशियों को इंतजार नहीं करना चाहिए, छोटी खुशियां मिली उसी में खूब ज्यादा खुश होइए। ठीक है, चलिए। दूसरा है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन ये कैसे करेंगे बेटा? हम्म इसके लिए बेटा हमको क्या करना है, सेट स्टैंडर्ड एंड रूल एंड फॉलो दैम। हमको अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड तय करना चाहिए, कुछ रूल बनाने चाहिए और हमको बेटा उस पर खुद से ही चलना चाहिए। जैसे आप रूल बनाए, हमको सुबह 5 बजे उठना है, ये चैप्टर तैयार करना है। कौन चलेगा बेटा उस पर? आप ही तो चलोगे। हम बनाएंगे तो उस पर हम चलेंगे। ठीक है ना, सेट स्टैंडर्ड एंड रूल। सेट स्टैंडर्ड एंड रूल, और उस पर कौन चलेगा बेटा? हम ही को चलना है। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा, सेल्फ कंट्रोल। सबसे मेन पॉइंट हम पे क्या होना चाहिए बेटा, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा बेटा? सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, टू रीस्ट्रेन योर एबिलिटी, टू रीस्ट्रेन योर एबिलिटी। एबिलिटी, ये इसका मतलब क्या हो बेटा, रीस्ट्रेन का संयम। आपके बेटा एक गुण होना चाहिए संयम का। ठीक है ना, धैर्य। कभी कभी क्या होता है बेटा, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। ठीक है ना, तो वहां पे हमको क्या होना चाहिए बेटा, संयम से काम लेना चाहिए। उसी को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। ऐसे आप सेल्फ मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्किल्स है, इसकी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बेटा, सेल्फ कमिटमेंट। कमिटमेंट, आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना होगा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर खुद की भी नहीं सुनते। तो क्यों ऐसा है, आप खुद से कमिटमेंट करिए, खुद से प्लेस लीजिए, खुद से प्रतिज्ञा लीजिए कि हमको टॉप करना है या हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उसको फॉलो करिए। ठीक है, प्लेज या, ठीक है, समझ में आ रहा है? सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। नोइंग योर फीलिंग्स, नोइंग योर फीलिंग्स। ठीक है, 6 वाला बेटा सेल्फ मोटिवेशन। बेटा कभी कभी क्या होता है कि इंसान को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है, हमको खुद से मोटिवेट करना पड़ता है, उस पर फिर हमको चलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कभी कभी खुद से भी मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को, नहीं बेटा हमको ऐसा करना चाहिए, हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, गलत है। ठीक है बेटा, तो हमको क्या होना चाहिए बेटा, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। बेटा 7th है स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी जब आप बहुत थक जाते हैं फिजिकल वर्क से, तो बेटा क्या करना चाहिए आपको, कैसे मैनेज करेंगे उसको? आपको म्यूजिक सुन सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी योगा वगैरह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बेटा हमारा 8th है टाइम मैनेजमेंट, जिसका स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। टाइम मैनेजमेंट बेटा हमको आना चाहिए, और आपको भी आना चाहिए, और सभी को आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपको कोई चैप्टर है, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप वो बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। जैसे कोई आपको कोई चैप्टर बहुत लेंदी है, तो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बेटा उसको तब तैयार करेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बेटा इसके लिए, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद है बेटा लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए बेटा, आपकी हेल्दी होनी चाहिए, और डाइट कैसी होनी चाहिए बेटा, आपकी बैलेंस होनी चाहिए। क्योंकि बेटा आपको पता ही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बैलेंस आपकी डाइट रहेगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, खुद को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये 9 पॉइंट कोई रटने की जरूरत नहीं, दिमाग में रखिए, वीडियो देखिए एक बार, समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो रहा है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, सारी चीज़ों को समझा दिया है बहुत ही छोटे में करके। ठीक है, अब चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। ये चैप्टर फर्स्ट था आपको यूनिट सेकंड का। अब बेटा यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड, आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आपके यूनिट सेकंड में 2 ही चैप्टर हैं। यहाँ पे आपकी यूनिट सेकंड समाप्त हो जाती है। और अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को
ये करें, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो बेटा कि हमने पढ़ाया क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये करें, समझ रहे हैं ना। और सबसे पहले बेटा अपना ध्यान रखें, ठीक है। अभी बहुत चैप्टर पढ़ने हैं, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।